दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। हम लोग पिछले सेशन के वीडियो में ये जो चैप्टर 16 हम लोग मानव से संबंधित जो अपराधों के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग इस सेक्शन 319 से जो उपहत्या के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उपहत्या का हम लोग अपना चैप्टर काफ़ी हद तक पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसमें 2-3 सेक्शन और हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगी। और आज ये पार्ट को यहाँ पे मैं समाप्त कर दूंगी, क्योंकि ये उपहत्या के जो 2-3 इम्पॉर्टेंट सेक्शन हैं वो आज मैं पढ़ा के एकदम से कंप्लीट कर दूंगी। फिर आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी आएगा वो नेक्स्ट बातें बताऊंगी। ये हमारा उपहत्या अभी तक चल रहा था। देखिए, मानव से संबंधित जो हमारा अपराध है उसको कई पार्टों में डिवाइड किया गया है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसमें जैसे मैंने आपको एक 1 बाय 1 करके बताया है, उपहत्या बताया था, उसके पहले कुछ और पढ़ाया था। तो ये सब जो चल रहा है क्रम वाइज, ये मानव से संबंधित अपराधों के बारे में ही है। इसी तरह मैं आपको जब ये उपहत्या समाप्त हो रहा है जो, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी कि मतलब उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगी आगे के वीडियो में कि इसके बाद मैं क्या लेके चलने वाली हूँ और इस चैप्टर में क्या अब नया अपराध आने वाला है। तो वो नेक्स्ट सेक्शन के वीडियो में होगा। तो आज जो इसके 2-3 इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसको भी चलिए हम लोग देख लेते हैं, जिससे ये उपहत्या वाला जो पार्ट है वो हमारा फिनिश हो जाए। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ये सेक्शन हमारा आज का है सेक्शन 330, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको चाहे यूपी एपीओ हो या उत्तराखंड एपीओ हो या कोई भी जुडिशरी के एग्ज़ाम हो, अपने स्टेट का या अदर स्टेट का, ये सेक्शन 330 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर पूछ लिया जाता है आपको इसके इलस्ट्रेशन दे करके, या फिर इस सेक्शन के बारे में ही कुछ पूछ लिया जाता है। तो इस सेक्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए बैरक में क्या लिखा हो इस सेक्शन में, सस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपहत्या कारित करना। यानी क्या कर रहा है, सस्वीकृत उद्यापित करने, यानी कि कोई बात की पुष्टि कराने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, कोई पुलिस वाला है, वो पुलिस वाला किसी पर्सन से किसी अपराध को या कोई जानकारी बताने के लिए क्या करता है, उसे उपहत्या कारित करता है, तो वहाँ पे ये सेक्शन लागू होगा। तो यही कह रहा है कि सस्वीकृत उद्यापित करना, यानी कि कोई पर्सन आपसे ज़बरदस्ती कोई काम आपको क्या करके, आपको विवश करके उपहत्या कारित करके आपको काम करवाए, तो वहाँ पे ये हमारा सेक्शन 330 अप्लाई होगा। और दूसरा क्या एक कंडीशन और लिख रहा है, विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने। जैसे पहले में तो बताया है सस्वीकृत कराने, यानी कि ज़बरदस्ती आपको कोई बात की पुष्टि के लिए, स्वीकृत करने के लिए कि आपने वो काम किया ही है। जैसे पुलिस वाले करते हैं, किसी अपराधी को पकड़ ले गए, उसने किया हो या ना किया हो, मारपीट की धमकी दे करके उसको कोई भी जुर्म कबूल करवा लें, तो ये संस्कृत वाला हुआ। और आगे क्या कह रहा है कि किसी संपत्ति का, यानी आपको विवश करके किसी संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए आपको उपहत्या कारित करें। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति वगैरह है, या संपत्ति के बारे में कोई ऐसी जानकारी है जो आपको मालूम है, और वो आपको धमकी दे करके जो है वो क्या करे, उसके बारे में कुछ पूछे, जानना चाहे, या आपके कब्जे में कोई संपत्ति है और उसको आपको क्या करे, परिवर्तित करा के किसी और के नाम करवाना चाहे, किसके द्वारा करवाए, ये सब उपहत्या कारित करके, आपको विवश करके उपहत्या कारित करके ये सब काम करवाए, तो वहाँ पे हमारा सेक्शन 303 अप्लाई होगा। और उसके अनुसार जो इंसान ये सब करवा रहा है वो क्या होगा, अपराधी माना जाएगा और उसे सज़ा दी जाएगी इस सेक्शन के अनुसार, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे कोई अदर पर्सन हो। अब चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा और आपको समझाते हैं। जैसे क्या होता है कि चोरी, कोई पर्सन ने चोरी किया हो या ना किया हो, कोई पुलिस वाला
जैसे कि कहीं गया, मतलब किसी जगह उसे कॉल हुआ कि हमारे यहाँ चोरी हो गया है, आप आइए पता करिए किसने चोरी किया है। तो वो कुछ लोगों को पकड़ता है और पकड़ के क्या करता है, उनसे ज़बरदस्ती संस्कृत कराता है, यानी कि जब ज़बरदस्ती विवश करके कबूल कराता है कि हमने ही चोरी किया है, ऐसा बोलो, ऐसा कबूल करो, ऐसा स्वीकार करो। तो जब पर्सन ज़बरदस्ती ऐसा करवाया जाता है तो वहाँ पे पुलिस वाले के ऊपर ये सेक्शन 330 अप्लाई होगा और उसे सज़ा दिया जाएगा। तो क्योंकि वो ज़बरदस्ती किसी को कोई काम करवा रहा है, कोई गुनाह कबूल करवा रहा है। अब जैसे अब फिर जब ये दूसरा वाला आपको बताते हैं संपत्ति वाला कैसे, जैसे मान लीजिए कोई ज़मींदार है, आपकी संपत्ति को क्या किया है उसने, जैसे ज़मींदार है तो आपको कुछ पैसे दिया है और आपकी संपत्ति को उसने लिया है, और अब क्या वो कर रहा है कि ज़बरदस्ती आप पैसा दे रहे हो तब भी वो पैसा लेने के बावजूद भी उसकी ज़मीन वापस न करके उसे क्या कर रहा है, उसे अपने नाम लिखवा ले रहा है, ज़बरदस्ती करवा रहा है। तो वहाँ पे भी सेक्शन 330 अप्लाई होगा उस ज़मींदार के खिलाफ। तो ये सेक्शन हमारा यही कहना चाहता है कि जब कोई पर्सन कोई ऐसा संस्कृति या कोई ऐसी संपत्ति का प्रत्यावर्तन जो कि क्या करके, जो कि उपहतिकारित करके, यानी स्वेच्छा घोर उपहतिकारित कर, सॉरी घोर नहीं, स्वेच्छा उपहतिकारित करके आपको ऐसा करवाएगा तो सेक्शन 303 अप्लाई होगा। देखिए स्वेच्छा शब्द इसलिए आया क्योंकि वो जानबूझ के कोई काम करवा रहा है। यहाँ तो उपहत ही वो कारित कर रहा है, लेकिन स्वेच्छा आगे क्यों लगा? स्वेच्छा आगे इसलिए लगा क्योंकि वो उसके नॉलेज में है कि वो ऐसा काम करा रहा है और उसका इंटेंशन ही है कि उपहतिकारित करे उस पर्सन को। इन कामों द्वारा जो आपको बताया गया है उनके द्वारा उपहतिकारित करे और इस आशय से करे कि उसका इंटेंशन ही यही हो कि वो उपहतिकारित कर रहा है, उसके ज्ञान में हो, उसे इस बात की संभावना है कि ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे स्वेच्छा घोर उपहति होता है। तो इसीलिए इसके लिए स्वेच्छा घोर उपहत शब्द का यूज किया गया है, जबकि यहाँ पे हो तो उपहत ही रहा है, चूँकि उसकी नॉलेज में ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए स्वेच्छा शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके इलिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आम जीवन में भी इस सेक्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। कोई आजकल देखिए पुलिस वाले ही ऐसा करते हैं कि किसी पर्सन को पकड़े, उस केस जब उनके ऊपर दबाव पड़ने लगता है कि इस केस को सॉल्व करिए, तो वो जब जानते हैं कि कोई हमें अपराधी मिल ही नहीं रहा है या पैसा पा जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी से ज़बरदस्ती अपना जुर्म, किसी अपराधी से ज़बरदस्त, वो अपराधी हो या ना हो, किसी पर्सन से ज़बरदस्ती जुर्म कबूल करा के उसे अपराधित घोषित कर देते हैं। तो वहाँ पे हमारा ये सेक्शन 303 काम करेगा। ऐसे संपत्ति वाला भी है, कोई ज़बरदस्ती किसी को धमका के वो करके अपनी उसके नाम उसकी संपत्ति किसी और के नाम करवा दे, या फिर कुछ ऐसी जानकारी हो संपत्ति के बारे में जो उसे धमका के डरा के उससे नॉलेज ले ले, तो ये सेक्शन इसलिए आम जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इस सेक्शन के लिए दंड का क्या प्रावधान है, कितना सज़ा आपको मिलेगी, जो पर्सन ये गुनाह करेगा, जो पर्सन ये अपराध करेगा उसको क्या सज़ा मिलेगी सेक्शन 330 के अनुसार। तो इन्होंने कहा है कि 7 साल का कारावास, अगर कोई इस तरह का जुर्म करता है तो उसे 7 साल का कारावास और फाइन लगाया जाएगा। अगर कोई पर्सन सेक्शन 330 का अपराधी घोषित होता है तो उसे 7 साल का कारावास और फाइन लगाया जाएगा। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट केस भी है, वो है DK बसु का केस। क्या है? DK बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य का केस था, जो कि 1997 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। DK बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य 1997 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें केस में कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी को उत्पीड़ित करके या क्रूरता के साथ कोई गलत काम करवाता है तो चाहे सेक्शन 330 की बात हो के माध्यम से करे या कोई और माध्यम से, यानी कि चाहे सेक्शन 330 में जो बातें बताई गई हैं उसके द्वारा करे या किसी और के द्वारा किसी व्यक्ति को उत्पीड़ित करे या क्रूरता के द्वारा ज़बरदस्ती उससे कोई गलत काम करवाए, तो वहाँ पे वो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे आर्टिकल 21 जो है उसका उल्लंघन करता है, जो कि क्या कहती है, किसी पर्सन को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यानी कि किसी पर्सन को आज़ादी दी गई है, उसकी स्वतंत्रता, वो अपने जीवन में मतलब अपना काम अपने लिए जी सकता है, आराम से इस धरती पे रह सकता है। अगर उसके इन सब कामों में कोई ज़बरदस्ती करता है,
उसे परेशान करता है तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। तो यही इस केस में कहा गया। इस केस में कहा गया कि जो कोई ऐसा काम करता है वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 21 का क्या करता है? उल्लंघन करता है। इस केस में हमको यही बताया गया। तो ये केस कभी कभी दे के पूछ लेता है कि किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो आप लोग इस केस को भी थोड़ा ध्यान दे के समझिएगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो क्या है? सेक्शन 334। सेक्शन 334 के बारे में हम पिछले सेक्शनों में भी आपको थोड़ा थोड़ा बताए थे। देखिए, इसीलिए इस सेक्शन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि पिछले सेक्शन में भी इनका यूज हुआ है और आप लोगों को अच्छे से मैंने नहीं बताया था, बस मोटा सा समझा दिया था कि इन सेक्शन के अंदर क्या है। तो सेक्शन 334 हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करना, यानी कि किसी पर्सन को जो उपहति कारित कर रहा है वो गंभीर और अचानक कोई प्रकोपित करे, उसके द्वारा वो स्वेच्छा उपहति कारित कर रहा है। मतलब जो पर्सन स्वेच्छा उपहति कारित कर रहा है वो क्या कर रहा है? प्रकोपन द्वारा कर रहा है, गंभीर प्रकोपन द्वारा, यानी कि व्यक्ति को किसी ने इतना प्रकोपित कर दिया है। ये देखिए, प्रकोपन द्वारा हम लोग अपने सेक्शन 300 के जो एक्सेप्शन थे, पहला जो एक्सेप्शन था, अपवाद था, जो सेक्शन 300 का जो हत्या के बारे में बताता था, उसमें हम लोग प्रकोपन एवं गंभीर वाले में पढ़ चुके थे। के नानावती का जो केस था, तो वहाँ पे भी क्या कहा गया था कि हत्या होगी लेकिन प्रकोपन के द्वारा होगी तो उसे मानववध समझा जाएगा, आपराधिक मानववध समझा जाएगा, हत्या नहीं माना जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी कह रहा है कि अगर प्रकोपन द्वारा कोई व्यक्ति उपहति कारित करता है तो क्या है? तो मतलब वो ये समझा जाएगा कि वो खुद से वो काम नहीं कर रहा है, कोई उसे करवा रहा है। तो जो स्वेच्छा उपहति के लिए जो इनको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा न मिल करके इनको सज़ा इनकी कम कर दी गई, क्योंकि वो प्रकोपन में ऐसा काम कर रहे थे। वो खुद से, या उनका इंटेंशन एकदम खुद से ऐसा काम करने का नहीं था। वो ऐसा काम कब कर रहे थे? जब वो प्रकोपित हो रहे थे। तो ये सेक्शन हमारा 334 यही कहना चाह रहा है कि प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करना, इसलिए इनकी सज़ा भी कम इसमें मिलेगी, क्योंकि वो प्रकोपित हो गए हैं, गंभीर और अचानक प्रकोपन कोई मिला इनको, तब इन्होंने ऐसा काम किया। यानी कि इनके माइंड को वाश कर दिया, ये माइंड इनका अब सही तरीके से काम नहीं कर रहा है कि ये उचित निर्णय ले सकें। तो वहाँ पे अगर ये उपहति कारित करते हैं तो इनको जो स्वेच्छा घोर उपहति का जो दंड है उससे कम ही दंड दिया जाएगा। तो हम देखते हैं क्या दंड इसमें सजा का प्रावधान है। 1 मास या 1 मास का कारावास मिलेगा या जुर्माना मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मास का कारावास या जुर्माना, जो कि क्या होगा? 500 रुपये तक का हो सकेगा। जो जुर्माना होगा वो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या देखिए, या 1 मास का कारावास होगा या फिर जुर्माना होगा 500 रुपये तक का, या फिर दोनों हो सकता है। वो तो जजमेंट पर निर्णय करता है कि क्या होगा। तो सेक्शन 334 हमारा यही कहता है कि जब प्रकोपन द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये संभावना व्यक्त की जाती है कि आपका इंटेंशन इस तरह का नहीं था कि आप कोई इस तरह का कार्य करें, लेकिन आप प्रकोपित होकर ऐसा कार्य कर रहे हैं और आपके ज्ञान में नहीं था कि आपसे ऐसा कार्य हो जाएगा। तो ये सब कंडीशन है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है क्या? सेक्शन 335 क्या कहती है? प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। देखिए, जो हम अपने ये पहले इसके सेक्शन 334 में पढ़े हैं वो क्या था? वो था प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करना। अब ये है प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। घोर उपहति तो आपको पता ही है क्या है, यानी जो उपहति है उससे बड़ा किया जाए, जिस भी व्यक्ति को उपहति कारित किया जाए, यानी कि उसको कष्ट पहुंचाया जाए, दुख दिया जाए, वो ज़्यादा मात्रा में हो। तो ये घोर उपहति हो तो वो भी क्या हो? प्रकोपन के द्वारा हो। तो प्रकोपन, व्यक्ति को प्रकोपन, अचानक गंभीर प्रकोपन के द्वारा जब वो क्या करता है? घोर उपहति कारित करता है, तो वहाँ पे हमारा ये सेक्शन 335 अप्लाई होगा कि कहा गया कि व्यक्ति पहले से प्रकोपित था, तब उसने क्या किया?
घोर उपहत कारित किया। यह उसका इंटेंशन नहीं था, लेकिन इस समय उसका मस्तिष्क प्रकोपित हो चुका है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और उसके नॉलेज में नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ वो इस तरह का हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी सज़ा भी जो वो उपहत घोर उपहत कारित करने के लिए दिया जाता है, स्वेच्छा घोर उपहत कारित करने के लिए दिया जाता है, उससे कम ही होगी। चलिए देखते हैं सज़ा क्या मिल रही है इसमें 4 साल का कारावास दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? 4 साल का कारावास या फाइन। फाइन का क्या इन्होंने बताया है? 2000 रुपये तक का फाइन क्या हो सकेगा? 2000 रुपये तक का फाइन हो सकेगा और 4 साल का कारावास या 4 साल का कारावास मिलेगा, या फाइन जो लगाई जाएगी 2000 रुपये तक लगाई जाएगी। ये अलग अलग ये हो सकता है, या दोनों, या कारावास प्लस फाइन दोनों लगा दी जा सकती है। तो ये था सेक्शन 335 जो प्रकोपित द्वारा स्वेच्छा घोर उपहत कारित करता है उसके लिए है। तो आज ये हमारा ये उपहति का चैप्टर समाप्त हुआ। आज हम लोगों ने ये अपना ये जो उपहत से संबंधित सेक्शन थे उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे के सेक्शन में सदोष पररोध वगैरह पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि ये सब चीज़ें होती क्या है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो, जो सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो आप प्लीज़ हमें क्यूरी करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आने वाले नए नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।